भाई मैंने आप सबको उल्लू बना दिया। पूछो कैसे? मैंने आपको रात में जगा दिया यार। आई एम सॉरी, अब मैं रात में आता हूँ। तो guys, so much champions of the world, Mehdi DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. And of course, today we are going to talk about Jey Uso versus Roman Reigns. That is the talk of the town despite एज एली के जितने भी पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लाइक मैं हर जगह देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, ऑल आई एम सीइंग इज जस्ट एज एली डोमिनेटिंग नंबर्स। भाई क्या पावर कपल है यार एज एली एंड सीएम पंक का। इमेजिन लाइक दोनों ने रिटर्न किया, दोनों ने ताबड़तोड़ रिटर्न करी। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये इमेजिन नहीं किया था कि वुमेन्स डिवीजन का सबसे तगड़ा रिटर्न उस लड़की का होगा जिसका पति भी अपने ही कैटेगरी में तगड़ा रिटर्न कर चुका होगा। लाइक सीएम पंक के लेवल पे ही रिटर्न था एजे ली का। एंड आई एम जस्ट फ्लैबरकास्टेड बाय दिस। एजे ली का चलो अच्छा है जो भी है, व्हाटएवर। बट अभी के लिए मैं जे ऊसो एंड रोमन रेंस की बात करना चाहूंगा, बिकॉज जो जे ऊसो का सेगमेंट था ना वो वाला कि जे ऊसो और रोमन रेंस का बैक स्टेज में सेगमेंट हो रहा है, कह रहा है कि सीएम पंक पे ट्रस्ट मत करना। ये अभी क्लैश इन पेरिस से पहले की बात है। एंड देन उसने वो किया भी, लाइक उसने ट्रस्ट नहीं किया एंड सीएम पंक को पैड करके मुंह पे सुपर किक मारी। एंड देन व्हाट यू सी अभी रिसेंटली रॉक एपिसोड में जिमी ऊसो ने जे ऊसो को बोला कि भाई तू रोमन रेंस बनता जा रहा है। एंड जे ऊसो फिर वो हुआ भी, लास्ट में उसने एले नाइट को स्पीयर मारी और एक बैड जे ऊसो हमें देखने को मिल रहा है। एंड कूडोस टू डब्ल्यूडब्ल्यूई इफ दे आर गोइंग टू डू दैट कि हाँ अभी के अभी इस पे एक्सेलरेटर पे पैर रखना जरूरी है, बिकॉज से व्हाटएवर यू वांट कि हाँ जे बेबी फेस जे ऊसो को बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, लाइक एवरीबॉडी इज लविंग जे ऊसो, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू हिट द हैमर एंड से कि नो, जे ऊसो हैज चेंज्ड एंड मे बी जस्ट मे बी। अब यार देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि रोमन रेंस की जगह ले लेगा, बट एटलीस्ट हमें दिखा सकते हैं दैट जे ऊसो इज द नेक्स्ट रोमन रेंस। एंड ये जो स्टोरी एक टाइम पे चली थी रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो की, एग्जैक्ट सेम चीज होगी। आप इमेजिन कर रहे 2020 में हमने जो चीज देखी थी वो एग्जैक्ट सेम चीज होगी। डिफरेंस ये होगा कि अब रोमन रेंस अलग पाले में खड़ा हुआ है, मीनवाइल जे ऊसो इतना कुछ कर चुका है अब तक, और जे ऊसो को लगना भी चाहिए कि नाउ आई एम द हेड ऑफ द टेबल। एक जो सोलो सिकुआ वर्सेस रोमन रेंस का चला था ना वो नेटफ्लिक्स डेब्यू के टाइम पे, अब ऐसा लग रहा है कि ना मैन लाइक जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस इज व्हाट आई एम एक्साइटेड फॉर, क्योंकि बहुत टाइम से भी चलता आ रहा है एंड दिस मेक्स सेंस टू बी ऑनेस्ट। लाइक रोमन रेंस तो सोलो सिकुआ से ज़्यादा सेंस बनाता है, और वो सेंस बनाया भी नहीं इसीलिए कभी वो चला भी नहीं वो चीज़। और सोलो सिकुआ उस टाइम का सोलो सिकुआ और अब के सोलो सिकुआ को कंपेयर कर लो, लाइक इनकम्पेरेबल है। And Roman Reigns versus Jey Uso, if that happens, I feel like कि Jey Uso might become my favorite, because right now Jey Uso, ये वाला Jey Uso हमें पसंद नहीं है। होता क्या है यूजुअली कि हम थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड भी मैं जाता हूँ एटलीस्ट, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड है इसीलिए मैं उसके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, बट मेरे को थोड़ा बैड गाइस ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड आई वुड लव टू सी हाउ जे ऊसो इज गोइंग टू काउंटर दिस बेबी फेस रिएक्शन, जो उसको बहुत प्यारा बेबी फेस रिएक्शन मिल रहा है। कितने लोग तड़पते हैं कि भाई हमें इस टाइप का रिएक्शन मिल जाए, लेकिन जे ऊसो को मिल रहा है, और अगर वो इसको छोड़ के रोमन रेंस के अगेंस्ट में जाता है, एंड जो हमने भले ही सपने बुने थे कि भाई रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक या रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, और मे बी रोमन रेंस का चैंपियनशिप के लिए मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स पार्ट 3, बट व्हाट इफ दे एक्चुअली पुल, ओ हाँ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक भी, बट व्हाट इफ दे एक्चुअली पुल रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो, मे बी दिस विल बी बेटर देन जो हमें देखने को मिल सकता था। एंड आई एम सो ऑन फॉर दैट। मतलब दे दो, अगर तुम राइवलरी अच्छी दे सकते हो ना, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई किस तरीके से आ रही है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स आपको क्या लगता है कि बहुत कुछ ओवर द टॉप रॉप थिंकिंग थी, बट उनकी राइवलरी इतनी बढ़िया थी कि भाई मजा आ गया कि हमने उनके 2 रेसलमेनिया मैच देखे। अब वही रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो में अगर इन्होंने कर दिया, और जे ऊसो प्लीज बाय गॉड लाइक दिस इज द लास्ट टाइम दैट आपको मौका मिलेगा, बेबी फेस में आपने हक दिया है, दैट इज वाई आपको 1 साल के अंदर इतनी इमरजेंसी वाली एग्जिट मिल रही है कि आप हील टर्न ले लो, और अगर आपने उसमें भी हक दिया देन ट्रस्ट मी देयर इज नो कमिंग बैक। और हील होना थोड़ा आसान है आज की डेट में, सो इसीलिए जे ऊसो के लिए आई होप आसान हो और जे ऊसो इसमें कुछ फंबल ना करे। सो रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो से मेरी बड़ी होप्स है। आई नो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक इज गोइंग टू बी बेटर, या रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, या रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, बट आई गेस वो लोग अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट जे ऊसो
इस अगर इतनी बड़ी हाइप को भी वो कन्वर्ट अगर नहीं करवा पाए तो फिर फायदा नहीं है कुछ भी। अभी भले ही वो एले नाइट के साथ लपेट रहे होंगे, बट जे उसो अगर आप हील टर्न की तरफ ले जा रहे हो तो उसका लेवल एले नाइट वाला है ही नहीं। उसका लेवल फिर रोमन रेंस वाला ही है, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो, और मे बी जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस। दैट इज द टाइम मे बी तब अगर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीतेगा तो बहुत मजा आने वाला है। सो या लाइक दिस इज माय ऑनेस्ट थॉट्स। लाइक हो सकता है कि काफी लोगों को पसंद ना आए कि यार इसको जे उसो वर्सेस रोमन रेंस क्यों देखना है, बट मेरी ये पर्सनल चॉइस है। आई डोंट नो, लाइक रोमन रेंस वर्सेस जे उसो में मेरे को वो चीज़ दिखती है कि अगर आप एज बैड गाय जे उसो को खींच रहे हो तो उससे ज़्यादा मैं शायद ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू की एबिलिटी देखना चाहूँगा कि तुम कितना एक्सप्लोर कर सकते हो जे उसो को एज बैड गाय, स्पेशली आफ्टर फंबलिंग एट बीइंग अ बेबी फेस फॉर जॉन जे उसो। सो या आई एम वेटिंग फॉर दैट कि रोमन रेंस वर्सेस जे उसो हुए एंड हमें सरप्राइज करे सरप्राइजिंगली, क्योंकि जे उसो के साथ अब थोड़ी उम्मीदें हैं नहीं ना, मतलब हम सबको, तो इसीलिए मेरे को वो कैरेक्टर शिफ्ट देखना है। एक्चुअली कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोडी रोड्स पिछले कुछ टाइम से था नहीं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की शूटिंग चल रही है। भाई बड़ी मस्त स्टार कास्ट है, मैं देख रहा हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स में, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मैंने स्ट्रीट प्रॉफिट बोला क्या, अच्छा नहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स नहीं, स्ट्रीट फाइटर, उसमें कोडी रोड्स है, रोमन रेंस है, ये तो है ही है। एनजेपीडब्ल्यू का हीरो की गोटो भी है भाई उसमें, मेरे को तो अब रियलाइज हुआ। उसमें हमारा इंडिया का विद्युत जामवाल भी है, एंड एक और था कॉमेडियन एंड्रू शूज भी है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ, मैं तो ऑफ कोर्स उन्हीं का बता रहा हूँ। सो आई एम एक्चुअली हाइप्ड फॉर दिस मूवी की क्या होगा। उसकी शूटिंग अपेरेंटली या तो खत्म हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है, बट रेसल पलूजा में हमें देखने को मिलेगा। सो रेसल पलूजा भाई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, सीना वर्सेस लेजनर इन्होंने कर दिया, ये मिक्स टैग टीम हमें देखने को मिलेगा। एंड नाउ कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर माइट बी पॉसिबल, और एक्चुअली कंफर्म ही है क्योंकि ट्रिपल एच ने बोला कि कोडी रोड्स पलूजे में आ रहा है। तो अगर वो पलूजे में आ रहा है तो ऑब्वियसली चैंपियनशिप मैच ऑब्वियसली मैकिंटायर के साथ ही होगा, मैकिंटायर वर्सेस रोड्स। क्या बोलूं मैं इस पे, मतलब एस लाइक आई डोंट नो, लाइक कोडी रोड्स वर्सेस मैकिंटायर, आई एम नॉट गोइंग टू से कि बेकार फ्यूड होने वाली है, बट आई ट्रस्ट ड्रू मैकिंटायर कि वो इस फ्यूड को कर सकता है कुछ अच्छा, एंड आई डोंट वांट कि ये पलूजे में एंड हो। व्हाट इफ कि इस राइवलरी से एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन के निकले। लाइक बहुत टाइम हो गया है ड्रू मैकिंटायर को, उसका तुम रिवॉर्ड दो, उसका तुम लास्ट ईयर का रिवॉर्ड दो जो उसने सीएम पंक के साथ राइवलरी दी, उसका तुम इस साल का रिवॉर्ड दो, जो उन्होंने ऐसी ऐसी राइवलरी खींची कि अगर कोई और होता तो शायद से अब तक वो डेड हो चुका होता, लेकिन ड्रू मैकिंटायर झेल गया। वो एक शील्ड की तरह था कि उसने सारे तुम्हारे गंदे क्रिएटिव आइडियाज झेल लिए, बट नाउ इज द हाई टाइम, नाउ ही इज गिविंग अमेजिंग प्रोमोस। अब कोडी रोड्स वाली स्टोरी लाइन भी भाई स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर दिया ना, पीट दिया ना, फोड़ दिया ना कोडी रोड्स को मजे से। एंड अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स पलूजे में होता है, मैं नहीं चाहता कि टाइटल चेंज हो, बट एट सम पॉइंट मे बी फ्यूचर में एक दो पेपर व्यू के बाद आई वांट कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से टाइटल खींच ले। दैट वुड बी अमेजिंग फॉर मी। आई वांट ड्रू मैकिंटायर टू विन द चैंपियनशिप फ्रॉम दिस सिनेरियो। खैर पलूजे में आपको क्या लगता है, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर में से कौन जीतना चाहिए? यही कंफर्म है ऑब्वियसली, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? एंड केविन ओवेंस को कौन कौन याद कर रहा है यार? भाई आई मिस दैट गाय, वो बंदा यार पता नहीं कैसे जान कब से बन गया वो, मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है यार केविन ओवेंस। आई होप ही कम्स बैक, और स्पेशली जिस तरीके से अनरियल में देखा कि कैसे उसने वो मैच दिया था कोडी रोड्स के साथ, बेचारा उसकी वजह से इंजर्ड भी, आई थिंक उसकी वजह से हुआ था, चेम्बर में जो मैच हुआ था उसकी वजह से हुआ था, आई थिंक चेम्बर वाले मैच की वजह से हुआ था, बट जो भी है आई होप केविन ओवेंस वापस आए यार जल्दी। खैर कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बताना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।